देखिए, पहली बात तो ये इंडिया अलायंस के बारे में जो विवेक श्रीवास्तव जी ने बड़ा हंगामा काटा था मेरे साथ आप ही के चैनल में बैठकर, और पूना वाला भाई ने हंगामा काटा था, आज वो चीज आपको अमीश भाई सामने दिख रही है। नहीं, जो आप बोल रहे थे वही हो रहा है। क्या प्रॉब्लम चल रही है वही हो रहा है। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, थर्ड फ्रंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, थर्ड फ्रंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ममता जी ने एक बात कही थी कि कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा कि जहां पे उसकी हैसियत नहीं है वहां पे वो ना बोले। तो अब वही पोजीशन आ रही है जो मैंने उस दिन बोला था, और विवेक जी अरे नहीं, और ये होगा तो हंगामा होगा, तो इलेक्शन के बाद सब एक है, तो फलाने। हम आपसे ज्यादा जानते हैं विवेक जी, आप लेफ्ट का करते हैं, आप कार्ल मार्क्स को जानते होंगे, आप लेनिन को जानते होंगे, आप उनको जानते होंगे, मैं सिर्फ इन लोग को जानता हूं, ये सब बेकार के लोग हैं। मेरा हिंदुस्तान ना कार्ल मार्क्स के उससे चलेगा ना हिटलर के उससे चलेगा। जो उन लोगों के नक्शे कदम पे चलना चाहेगा वो अपने देश को भी बर्बाद करेगा और खुद अपने आप को बर्बाद करेगा। हम फिलहाल अपने भारत की बात करें, भारत के नागरिकों की बात करें। सुधांशु जी, आपसे भी मेरा यही नहीं, आप समाजवादी पार्टी के अपने नागरिकों की बात कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। शायद आपको वही नहीं ज्ञान है, आपको ये भी नहीं ज्ञान है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स के बारे में पहले भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी को हमने चीफ गेस्ट के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर्स में बुलाया था एबी वर्धन की मेमोरियल मीटिंग में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ। आपको ये भी नहीं पता होगा। तो जब आपको ज्ञान कम है पुरानी राजनीति का, तो आप थोड़ा समझ के बोलिए। और बहुत सी बातें जो होती हैं वो समय पे बोली जाती हैं। जनाब, कितने साल से राजनीति में है? कितने साल से राजनीति में है? मैंने उसका राजनीति में कितने साल से है? चाहिए। आप पहले 50 साल की उम्र हो गई, मेरे फादर 78 साल के हो गए, और मेरा दादा कब्रिस्तान में लेटे हैं, और दादा भी कब्रिस्तान में लेटे हैं। नहीं, वो जो भी उससे पहले रजवाड़े खानदान से हूं, तो राजनीति के बारे में मुझे ना सिखाइएगा। मैं मुलायम राजनीति के बारे में मुझे ना सिखाइएगा, ये ध्यान रखिए। और ये विषय नहीं है, लेनिन और मार्क्स विषय नहीं है, लेनिन और मार्क्स का हमारी चर्चा से कोई लेना देना नहीं है, वो विषय नहीं है, इसलिए सीज फायर करिए। देखिए, लेनिन और मार्क्स का हमारी चर्चा से कोई लेना देना नहीं है। उनके विचार भी पुराने हैं और उनका संघर्ष जैसा लेफ्ट कहता है वो भी अब पुराना हो गया है, तो इसलिए वो चल नहीं पा रहा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस विषय पे रहते हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा संघर्ष है उस पे रहते हैं। लेकिन देखिए, आपने तारिक अहमद को बोला कि इनकी राजनीतिक समझ कब है। आपने बोला लास्ट टाइम जब तहसीन पूना वाला थे, और तब भी काफी हीटेड आर्गुमेंट हो गया था दोनों में। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये तारिक अहमद लारी नहीं कह रहे, अशोक चौधरी जेडीयू के कहते हैं कांग्रेस अपनी आदत की वजह से चुनाव हारी। मंत्री है कांग्रेस के अलायंस के साथ सरकार में, वो कांग्रेस छोड़ दे। कांग्रेस को लगता है कि अगर उनकी गरिमा बहुत ज्यादा है, लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत है। उनका सीधा प्रश्न गांधी पे है। अशोक चौधरी मंत्री है नीतीश कुमार की सरकार में, करीबी है नीतीश बाबू के, वो कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी गठबंधन की बातें बोलकर नहीं, काम करके किया जाना चाहिए। राज्यों के चुनाव पर कांग्रेस ने गठबंधन के दलों से बात नहीं की, इसलिए यह हश्र और हाल हुआ। केसी त्यागी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब तो अहंकार कम हुआ होगा। कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह कह रही है, मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह कह रही है कि नीतीश कुमार अगवानी करे इंडिया गठबंधन की। यानी उनको खुद लगता है कांग्रेस के विधायक को कांग्रेस का कोई नेता लायक नहीं है। हम खुद भी यही कह रहे हैं, कि कोऑर्डिनेशन घटक दलों के बीच में ठीक नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर के रूप में बहुत से वोट खत्म हुए कांग्रेस के। लेफ्ट अलग लड़ी है राजस्थान के अंदर, बहुत सी सीटें जो हम जीत सकते थे वो हम भी तो वोट तो कटे हैं। अच्छा, अगर वोट ले भी, अगर सपा साथ होती भी तब भी आप चुनाव हार रहे थे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि चुनाव हार रही थी। ऐसा नहीं, ये गलत। सर इस पे मैं जवाब देना चाहूंगा। अगर मैं जवाब देना चाहूंगा, बोलिए। जी, तारिक अहमद बोलिए, तहसीन पूना वाला। इस पे जवाब ये है जी, इस पे जवाब ये है कि जब लोगों ने देखा, जनता ने देखा कि अपने घटक दलों के साथ धोखेबाजी, 420 झूठ मक्कारी कर रहे हैं, तो ये जनता के साथ क्या करेंगे। इन्होंने जनता ने समझ लिया कि धोखेबाज लोग हैं, जनता ने वही इनको नुकसान पहुंचाया है। इनको किसी पार्टी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इनको जनता ने नुकसान पहुंचाया। 420 और मक्कारी, धोखेबाजी और मक्कारी कौन कर रहा था? तारिक अहमद, कांग्रेस। खुल के कहूंगा तहसीन के साथ ना किया, लेकिन तहसीन पूना वाला समाजवादी के साथ धोखा दिया है, 420 की है। ओके, तहसीन
देखिए अमीश जी, मैं आपके शो में आता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की लैंग्वेज आपके शो में इस्तेमाल करता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का मैं समर्थक हूँ, तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन लेता हूँ। आप आपकी बात रखिए, तमीज के दायरे में रख के रखिए। 420 मक्कारी, गद्दारी, किस तरह की लैंग्वेज है? हम क्या सड़क की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या टीवी शो के ऊपर? ये किस तरह की लैंग्वेज है? इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह का भाषा में भी प्रयोग कर सकता हूँ। आपको अच्छा लगेगा अमीश जी? क्या है, आप इनको रोकिए। उस दिन भी उन्होंने कमलनाथ जी के बारे में अनाप शनाप कहा। ये क्या, ये किस तरह का हो रहा है अमीश जी? मैं आपके शो में आता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। तहजीब के अंदर आप प्लीज बोलिए, प्लीज आप तहजीब में रखते बोलिए। नहीं बोल सकते तो प्लीज आप बोलिए कि कांग्रेस ने गलत किया। नेशनल टीवी पे इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो, मक्कारी, ये क्या लैंग्वेज है? डायरेक्ट नहीं है, मैं कांग्रेस अमीश जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। मतलब ही होता है लेकिन आप इनको कह रहे हैं कि 420 और मक्कारी खराब शब्द है। अब आप मुझे बताइए, अजय राय ने क्या शब्द बोले थे अखिलेश यादव के लिए चुनाव के भीतर? गलत बोला माननीय अखिलेश यादव जी के लिए, गलत बोला। क्या कार्रवाई करी कांग्रेस पार्टी ने? मैं तो आपके शो पे कह रहा हूं, कमलनाथ जी ने भी गलत बोला। देखिए, जो गलत है वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति आकर कोई भी नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं, जो भी है ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे, ये नहीं होगा ना अमीश जी। इट इज जो रॉन्ग है। उस दिन भी आपके शो पे आके कहते मैं नेता हूं, कमलनाथ नेता है, बराबरी के नेता है। थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है क्या कुछ? ये क्या हो रहा है आपके शो पे अमीश जी? मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। कोई किसी को भी आप ले आते हैं, ये पर्सनल अटैक है। आप माइंड की ओर इशारा कर रहे हैं और बोले कि इनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये पर्सनल अटैक है। एनीवेज, खैर अमीश जी, मैं अपनी बात अगर आप इजाजत दें, नहीं, मैं तो इजाजत दे रहा हूं आपको। पर्सनल अटैक तारिक अहमद लारी करने लगेगा तो पूनावाला जी बैठ ना पाएंगे। आप पर्सनल अटैक मैंने किया ना तो आप बैठ ना पाएंगे। ये थर्ड फिर आप कहेंगे समाजवादी वाले ऐसी बात कर रहे हैं। पहले अपने नेताओं को देखिए, अपने कैरेक्टर को देखिए, अपनी जबान को संभालिए, उसके बाद कहिए। जब आप हमारे नेता के बारे में बोलेंगे तो बड़ नेचुरल है, जैसी तेरी दाल भात वैसा मेरा फातिया, जैसा तेरा गाल वैसा मेरा तमाचा। मेरा ये टैक्टिस सीधे सीधे रहता, आप जैसा करोगे मैं वैसा दूंगा। अच्छा ठीक है, तहसीन में लेट बुरा ना मानिए उसमें। ओके, तहसीन पूनावाला भाई, आप हो कौन? प्लीज अभी आप प्लीज अरे आप कौन हो? बंद कीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। ये आपको सेल्फ इंपॉर्टेंस की बीमारी है। आप खुद को अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंस है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमीश जी से बात कर रहा हूं। जब भी मैं अमीश जी से बात कर रहा हूं, बीच में आके बात कर रहे हैं। गाल, तमाशा, गटर, 420 मक्कारी, क्या कर रहे हैं? आपको कोई तमीज है? अच्छा, तहजीब है आपको बात करने की? आपको आप किस हैसियत से कैमरे में बात कर रहे हो? आप कैसे बैठे हो यहाँ पे? पर्सनली आप कैसे आ गए यहाँ पे? जगह से ले आए जहाँ पर कोई ट्रीटमेंट चल रही थी, इस तरह की बातें कर रहे टीवी चैनल पे। ये राष्ट्रीय चैनल है। Who the hell are you to talk over here? नहीं, देखिए, मर्यादित दोनों तरफ से मर्यादित रहना चाहिए। Who the hell are you to talk over here? He is my guest. He is my guest, my respected guest, और आप भी मेरे सम्मानित गेस्ट हैं। मेरा एक सेकंड देखिए, कांग्रेस और सपा के अंदर मैं मानता हूं कि खटास है, लेकिन मन की खटास को सार्वजनिक मंच पर इस तरह से मत रखिए। ओके तहसीन, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, तब तक आपका तारिक ऑडियो बंद कर रहा हूं, फिर तहसीन का ऑडियो बंद करूंगा। तहसीन, यू आर माई रिस्पेक्टेड गेट। तहसीन, मेक योर पॉइंट। नहीं, आपको मेरी ऑडियो बंद करने की जरूरत नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं आप बोलते, आप नहीं बोलते। मैं कह रहा हूं कि जो हुआ वो जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट हुआ, मैं इस बात को मानता हूं, और शायद बड़ा दिल दिखाने की जरूरत थी। लेकिन अगर आप देखें, वोट्स काउंट करें, तो मान भी लेते कि सपा और कांग्रेस एक साथ लड़ती मध्य प्रदेश में, और मान भी लेते सपा 60 सीट जीत लेती, 7 सीट की मांग कर रही थी, और कांग्रेस उसके कारण और 4-5 सीट जीत जाती। डिफरेंस कितना था? इससे फर्क नहीं पड़ता था अमीश जी, ये पहली बात है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अलायंस की और बातचीत नहीं होनी चाहिए। जो विवेक भाई कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, इसका एक फॉर्मूला निकलना है, और मैं आपके शो पे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 90% डिफरेंसेस सॉर्ट आउट है। मैं आपको थोड़ा सा समय लेके उदाहरण दूंगा। चाहे केरल और पंजाब में गठबंधन हो या ना हो, भाजपा तो वहां पे नहीं आएगी। चाहे वेस्ट बंगाल में गठबंधन हो या ना हो, भाजपा वहां पर गेन नहीं करेगी। भाजपा मेन ऑपोजिशन है, आप क्या बात कर रहे हैं? भाजपा मेन ऑपोजिशन है बंगाल के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी का मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन मोटरोला ब्रेक हम लेंगे यहां से, और आइए देखते हैं ट्वीट मोटरोला फोन से। और ट्वीट देख रहा हूं मैं रोहित का, आखिर विपक्ष कब तक ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता रहेगा? ये जनता जनार्दन की राय है। जनता आपको वोट नहीं दे रही, तो इसमें ईवीएम क्या करेगी?